अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 12 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर पैकेज के बारे में सीख रहे हैं, जो कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पैकेज है टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशंस। और इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि आप लारावल के इन्वायरमेंट में, मतलब PHP के इन्वायरमेंट में रहते हुए इस लाइव वायर पैकेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक Vue.js, React.js और अदर सिंगल पेज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फीचर है इस पैकेज का। और इस पैकेज के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके कुछ बेहतरीन UI फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आपकी एप्लीकेशन को यूज़फुल बना देंगे, इंटरेक्टिव बना देंगे। हम उस UI फीचर को इस्तेमाल करते हुए अपने लारावल की ऐप को या उनसे लाइव वायर के कंपोनेंट्स को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग दोज यूज़र इंटरफेस नाइस फीचर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कुछ नाइस यूज़र इंटरफेस के फीचर जो लारावल लाइव वायर हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो कूल फीचर है जो कि लारावल लाइव वायर हमें प्रोवाइड करता है वो है लोडिंग स्टेट्स। कि जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट करती है आपके कंपोनेंट्स के साथ फ्रॉम द फ्रंट एंड, उस दौरान उस एजेक्स रिक्वेस्ट के सेंड होने तक और उससे वापस रिस्पांस आने तक जो टाइम होता है उसमें आप उसकी एक लोडिंग स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि जब वो एप्लीकेशन लोड हो रही होती है तो कोई ख़ास मैसेज या कोई एनिमेशन, कोई इमेज एनिमेट हो रहा होता है, ताकि जब तक वो पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती तब तक वो जो है वो लोड होता रहता है, आइकन शो होता रहता है। इसकी एग्जांपल आपने प्रीवियस 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में भी देखे, जब हमने टर्बो लिंक्स को यूज़ किया और जब एक लिंक से हम दूसरे लिंक पर नेविगेट करते हैं तो ऊपर एक पट्टी सी चलती है, एक कलर बार चलती है जो कि क्विकली फिनिश हो जाती है जैसे ही कंपोनेंट लोड होता है। तो सेम उसी तरीके से सपोज़ कीजिए मैं इस बटन्स जो हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन बटन्स पे किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ कि भाई अब इसकी स्टेट जो है वो लोड हो रही है, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और उसके बाद मैं उसको गायब कर देता हूँ जब वो कंपोनेंट अपडेट हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द लोडिंग स्टेट्स। अब उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है कि जिस कंपोनेंट पर आप लोडिंग स्टेट लगाना चाह रहे हैं उसमें आपने वायर कॉलन लोडिंग का फीचर यूज़ करना है, एट्रीब्यूट यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। तो सपोज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स ओपन है, तो मैं counter.blade.php में आता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं बटन्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो स्क्रीन पर, यहाँ पर 0 से ऊपर लोडिंग या फैचिंग या अपडेटिंग काउंटर। तो वो मैं इस तरीके से इसको आसानी से डिस्प्ले करा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखूँगा, P में डिस्प्ले करा सकते हैं, किसी भी डिव में आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेटिंग काउंटर। इस तरीके से मैं लिखूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब अपडेटिंग काउंटर लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रहे, लेकिन जैसे ही मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ तो ये अपडेटिंग काउंटर का मैसेज विजिबल हो और फिर हाइड हो जाए। तो इसके लिए जो लारावल लाइव वायर है हमें फीचर प्रोवाइड करता है वो है वायर कॉलन लोडिंग। जैसे ही हम वायर कॉलन लोडिंग को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट हाइड हो जाएगा, लेकिन आपके जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये कंपोनेंट मौजूद होगा, सिर्फ विजिबिलिटी इसकी ज़ीरो होगी। तो देखिए इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो होगी। अब जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको अपडेटिंग काउंटर लिखा हुआ नज़र आया और जैसे ही ये काउंटर अपडेट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया। इसके बाद मैं इस प्लस पर भी क्लिक करता हूँ तो यही फीचर हुआ। डिक्रीमेंट पर क्लिक किया, माइनस पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर एक नाइस एनिमेशन लोडिंग स्टेट, जिससे आपके अट्रैक्टिव बन जाएगी वेबसाइट और ज़्यादा कि यूज़र को पता हो चल जाएगा कि समथिंग इज़ लोडिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं, आप यहाँ पर कोई एनिमेटेड इमेज यूज़ कर सकते हैं या CSS एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं, वट एवर लॉट्स ऑफ फीचर। अब चूँकि मैं लोकल इन्वायरमेंट में हूँ और ये जो प्रोसेस है जो इंक्रीमेंट का है, ये एक इंक्रीमेंट का है, ये क्विकली परफॉर्म हो जाता है, तो उस तरीके से आपको एनिमेशन नज़र नहीं आ रही।
बट आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि लोडिंग स्टेट क्या चीज़ है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि मैं जब इस प्लस को क्लिक करता हूँ या इस माइनस को क्लिक करता हूँ तो लोडिंग स्टेट शो नहीं हो रही। इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो कंपोनेंट है, काउंटर वाला कंपोनेंट अपडेट नहीं हो रहा। अब हमारा जो कंपोनेंट है वो लाइव वायर जो कि इसका चाइल्ड है वो अपडेट हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि लोडिंग वाला जो है अपडेटिंग काउंटर वाला वेरिएबल मैसेज जो है वो शो नहीं हो रहा। अब इसको शो करने के लिए आपको फिर इस हेलो वर्ल्ड के अंदर इसी मैसेज को देखिए इस तरीके से कॉपी करना होगा और hello world.blade.php के अंदर जाकर आपको यहाँ पर कहीं पर इसको पेस्ट करना होगा। देन आप देखेंगे कि ये मैसेज अब उस पर भी शो होगा। तो जब मैं अब इस प्लस पर क्लिक करूँगा तो देखिए अपडेटिंग काउंटर लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके माइनस कर रहा हूँ तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है लोडिंग स्टेट का। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब आप डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करें इस कंपोनेंट के अंदर, तो वाइल द डाटा इज़ लोडिंग फ्रॉम द डाटाबेस आप एक मैसेज शो कर सकते हैं कि लोडिंग डाटा, और जैसे ही डाटाबेस से सारा डाटा लोड हो जाए आप पूरे उस कंपोनेंट को स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी कूल फीचर। अब इस फीचर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप laravel-livewire.com वेबसाइट पर जाएं और उस वहाँ पर UI नाइस सेट्स में चले जाएं। वहाँ पर जो पहला ऑप्शन है लोडिंग स्टेट्स का, उसको आप चेक करें और उसके स्क्रॉल डाउन करें, सब कंपोनेंट्स को देखें तो आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें मिलेंगी। मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि इससे ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी एंड इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके की एनिमेशन देना चाह रहे हैं। आप इवन यहाँ पर अगर इस बटन को अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई क्लास लगाना चाह रहे हैं, आप ये सारे काम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट को एनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं तो वो तमाम के तमाम काम आप कर सकते हैं यूजिंग दिस वायर कॉलन लोडिंग एट्रीब्यूट ऑफ लारावेल लाइव वायर। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप जाइए laravel-livewire.com की फाइल पर डॉक्स में जाइए और लोडिंग स्टेट्स के सेक्शन में जाएंगे तो उसको स्क्रॉल डाउन करके आप सारे फीचर्स उसके देख सकते हैं। मैं उन सबको वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट जो फीचर है लारावेल लाइव वायर का जो कि नाइस फीचर है यूज़र इंटरफेस का, वो है पोलिंग। अब पोलिंग क्या काम करता है बेसिकली? पोलिंग आप यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपोनेंट के फंक्शन को आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स कॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट अलाउज अस टू कॉल अ फंक्शन आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स और उसमें आप जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इसको किसी भी डिव पर लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ और मैं स्टेप को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिव, सपोज डिव में लगा लेता हूँ वायर कॉलन पोल और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक करंट टाइम सपोज मैं शो करता हूँ पहले और यहाँ पर मैं नाउ को कॉल कर लेता हूँ। सेव किया। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ, ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर टाइम शो होगा और आप देखेंगे हर 2 सेकंड बाद वो टाइम ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। देखिए 8, 9, 11, 2 सेकंड्स के बाद ये अपडेट हो रहा है और साथ जैसे ही ये अपडेट होता है कंपोनेंट तो देखिए अपडेटिंग काउंटर का मैसेज भी शो होता है क्योंकि ये काउंटर के हमने कंपोनेंट में लगाया है। तो डेफिनेटली काउंटर का कंपोनेंट जब अपडेट होता है तो ये काउंटर लोडिंग स्टेट भी शो करता है। हम इसको फॉर द टाइम बीइंग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं जस्ट टू इन केस। अब आप ये देखेंगे लेट इट टू बी लोडेड कि हमारे पास एक इजी वे में टाइमर लग गया है कि लेकिन ये टाइमर का यूज़ ये है कि ये 2 सेकंड्स बाद चेंज हो रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी पोलिंग को और यहाँ पर आप इसको टाइम दे सकते हैं। जैसे पोल के बाद आप जिस तरीके से डिबाउंस यूज़ करते हैं सेम लाइक दैट आप इसको 1000 ms कह सकते हैं कि हर सेकंड बाद चेंज हो। नॉर्मली 2000 सेकंड्स का 2000 ms का मतलब है 2 सेकंड्स और 1000 ms का मतलब है 1 सेकंड। सो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो काउंटर है ये चेंज हो रहा है क्विकली।
हर सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये हमारे पास अब एक क्लॉक बन गई, डिजिटल क्लॉक। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, जस्ट आप अपनी वेबसाइट पर शो करना चाह रहे हैं। सो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, लेट्स सी कि क्या जैक्स रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। तो बिहाइंड द सीन डेफिनेटली हर एक सेकंड के बाद एक अजैक्स रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं नेटवर्क टैब में आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सेकंड के बाद एक अजैक्स रिक्वेस्ट काउंटर को सेंड हो रही है। ऑल दो ये जो फीचर है पोलिंग का फीचर, ये बहुत ही रिसोर्स कंज्यूमिंग फीचर है, तो आपने इसको केयरफुल होकर यूज़ करना है। अननेसेसरी प्लेस पर आपने इसको यूज़ नहीं करना। नॉर्मली हम इस पोल फीचर को यूज़ करते हैं नोटिफिकेशंस के लिए, और उसमें हम टाइम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल हर 10 सेकंड बाद चेक करो कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। तो यहाँ पर हम 10,000 मिली सेकेंड्स लगा देते हैं ताकि वो हर 10 सेकंड बाद चेक करे कि कोई न्यू नोटिफिकेशंस तो नहीं आई। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशंस के साथ, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा केयर नहीं करते, रिक्वेस्ट का इतना ज़्यादा केयर नहीं करते, तो डेफिनेटली आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। वेरी हैंडी फीचर है पोलिंग का इन लारावेल लाइववायर। प्लस आप इसके अगेंस्ट एक फंक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि इतने 2 सेकंड्स बाद वो एक फंक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पोलिंग को अपडेट कर सकता है। बाकी आप अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसकी साइट पर जाएं और वहाँ पर पोलिंग के सेक्शन को चेक कर लें। अब नेक्स्ट जो फीचर है, इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है यूज़र इंटरफेस का, वो है प्री फैचिंग। प्री फैचिंग का मतलब है कि कोई भी इवेंट अकर होने से पहले या एक्शन परफॉर्म होने से पहले आप वो एक्शन बैकग्राउंड में परफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउस एंटर, जैसे ही मैं कहता हूँ कि किसी कंपोनेंट पर माउस एंटर हो तो एक एक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, और जैसे ही मैं उस फंक्शन पर क्लिक करूँ या उसको मतलब आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें वो फंक्शन एग्जीक्यूट करूँ तो वो मुझे रिज़ल्ट नज़र आ जाए। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ आपको कि सपोज़ मैं यहाँ पर चला जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया और उसको मैं कहता हूँ क्लिक इज इक्वल टू टॉगल कंटेंट, ये मैंने उसका नाम दे दिया, और यहाँ पर शो कंटेंट उसको कह देता हूँ। बटन को क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पी टैग ले लेता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ इफ़ कंटेंट विजिबल। अब ये जो कंटेंट विजिबल है ये बेसिकली हमारी एक प्रॉपर्टी होगी जो कि हम क्रिएट करेंगे काउंटर वेरिएबल के अंदर। तो इसके अंदर मैं शो करता हूँ कुछ भी कंटेंट आप लिख सकते हैं, कंटेंट आर शोन ऑन द स्क्रीन। अब मैंने लिखा वायर क्लिक टॉगल कंटेंट। अब ये जो टॉगल कंटेंट है ये एक फंक्शन होगा जो कि एक प्रॉपर्टी को सेट करेगा कंटेंट विजिबल। तो अब मैं जाता हूँ कंपोनेंट के अंदर, सो ऐप के अंदर, लाइव HTTP के अंदर, लाइव वायर के अंदर मैं counter.php को ओपन करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कंटेंट विजिबल का। कॉपी किया इसको, counter.php में आया, यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट की। फिर उसके बाद मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा। कौन सा फंक्शन? टॉगल कंटेंट का। सो टॉगल कंटेंट का यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन टॉगल कंटेंट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दिस, और ये जो हमारे पास कंटेंट विजिबल इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ फॉल्स। तो यहाँ पर इसको मैं इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र में और इसको रीलोड करता हूँ। अच्छा, शायद मैंने सेव नहीं किया counter.blade.php को मैंने सेव नहीं किया था। तो अब ये देखिए हमारे पास शो कंटेंट पे मैंने आई थिंक सेमी कॉलन कहीं पर यूज़ कर दिया है, @ इफ़ यहाँ पर यूज़ नहीं करना था। ओके, अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो देखिए कंटेंट आर शोन ऑन द स्क्रीन। अब ये कैसे हुआ, मैं फिर एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। क्लिक करने पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और इसको अब मैं प्री फैच को अब आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि प्री फैच किस तरीके से काम करता है।
तो शो कंटेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये आईडी है और ये है शो कंटेंट का बटन, और यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर शो होना है कंटेंट वो नेटवर्क टैब पर मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट सेंड होगी। तो मैं शो कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो काउंटर को एक रिक्वेस्ट सेंड हुई और हमें यहाँ पर शो कंटेंट्स और शोन ऑन द स्क्रीन मिल गया। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, मतलब इसमें मैं अगर माउस होवर करता हूँ इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, शो कंटेंट नहीं हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सबलाइम में और यहाँ पर डॉट प्री फैच कर देता हूँ, इसको डॉट प्री फैच, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। अब मैं जैसे ही माउस इस पर लेके जाऊँगा तो इसकी रिक्वेस्ट जो है, देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है, लेकिन कंटेंट शो नहीं हुए। क्यों? कंटेंट तब तक शो नहीं होंगे जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं कर देता। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक ही दफ़ा अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड होगी, दूसरी दफ़ा आप बेशक माउस होवर करते रहें रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए सेकंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई, एक ही रिक्वेस्ट सेंड हुई है और हमारा कंटेंट शो हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो कंटेंट को शो या हाइड कर सकते हैं। दूसरा आप बटन यहाँ पर लगा देते हैं हाइड कंटेंट, या इसी को टॉगल कंटेंट भी कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को आप टॉगल करना चाहें तो उसकी भी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। अगर आपको याद होगा कि हमने एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आई थिंक देखा था, तो ये हमने एक्शंस में, आई थिंक एक्शन में स्पेशल एक्शन, अगर आप एक्शन स्टेप पे जाएंगे वहाँ पर स्पेशल एक्शंस में जाएंगे तो वहाँ पर हमने देखा था कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टॉगल। तो सपोज़ मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र में और प्री फैच के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ $, टॉगल। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम पास करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नेम देंगे जो कि ये है कंटेंट विजिबल, ये वाली इस प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ पर दे देंगे। तो अब क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगर तो ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। सो दैट द शॉर्टकट ऑफ यूजिंग प्रीफैच टॉगल। ग्लोबल इवेंट आप इसको कह सकते हैं क्योंकि हम इसके साथ डॉलर यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ ताकि आपको स्क्रीन सही नज़र आए। तो अब मैं अगर इस पर माउस लेके जाता हूँ तो देखिए काउंटर एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंटेंट शो हो गया। अब दोबारा मैं जब माउस लेके गया क्लिक करने के बाद, अब दोबारा से काउंटर का रिक्वेस्ट सेंड हुई, मैंने क्लिक किया और हमारा वो जो फंक्शन है वो हाइड हो गया। तो ये है हमारे पास हाइड और शो का फीचर। अब मैं अगर इसको हाइड करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट, दूसरी दफ़ा करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट, तो फिर एक रिक्वेस्ट, फिर एक रिक्वेस्ट, तो ये एक ही रिक्वेस्ट सेंड होती है इसके साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी ये ऐसे ही काम करेगी, शो हाइड कंटेंट। तो इस तरीके से आप इस टॉगल फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि वो एक बूलियन वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स या ट्रू की सूरत में। अगर वो कोई और वैल्यू होगी तो इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। सो इसलिए उसको मेक श्योर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये टॉगल जो है ये हम यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट फीचर प्री फैच का। हम प्री फैच कर सकते हैं डाटा को बिफोर डूइंग दैट एक्चुअल एक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास यूआई फीचर है वो है ऑफलाइन स्टेट। मतलब जब आपका ब्राउज़र ऑफलाइन स्टेट में होगा तो आपको एप्लीकेशन एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन शो करेगी। वो नोटिफिकेशन आप किसी भी सूरत में शो कर सकते हैं, अलर्ट की सूरत में, या आप उसको एक मैसेज की सूरत में, टोस्ट की सूरत में, कोई पैकेज यूज़ करके, कोई लाइब्रेरी यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा कि सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जब हमारी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में हो तो डिव, और यहाँ पर हम लिखेंगे वायर ऑफलाइन। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि भाई एक मैसेज डिस्प्ले कर दो यू आर ऑफलाइन। इस तरीके से इसमें हम क्लास भी एक ऐड कर सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू BG रेड, ताकि वो उसको कोई कलर वगैरह दे। और यहाँ पर base.blade.php में हमने BG रेड क्लास ऐड की जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है और कलर वाइट है। मतलब बैकग्राउंड जो है वो रेड है लेकिन फोर कलर जो है वो वाइट है। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ पेज को,
तो आपको हमारी वो जो मैसेज है वो यहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र को नेटवर्क टैब में आकर ऑफलाइन में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर हमें एक मैसेज मिल गया, यू आर ऑफलाइन। इस तरीके से जैसे ही मैं वापस ऑनलाइन आऊँगा सो मैसेज विल बी हिडन। दिस इज़ अ नाइस फीचर ऑफ लारावेल लाइववायर, जिसकी मदद से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग फीचर है, जिससे आप अपने कोई भी मैसेज, आप इस डिव के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट यू आर नाउ ऑफलाइन। तो देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट अब डिस्प्ले होता है या नहीं होता। लेट्स सी। अब मैं वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, आई एम ऑनलाइन। तो डेफिनेटली हम अलर्ट मैसेज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर इसने अलर्ट मैसेज को डिस्प्ले कर दिया। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड इवन अगर आप वायर ऑफलाइन केस यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ऑफलाइन में जाता हूँ मोड में, ये देखिए, तो यहाँ पर कोई मैसेज भी शो नहीं हो रहा। तो इट मीन्स आप यहाँ पर अलर्ट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं कोई मैसेज जो आप शो करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर नाउ ऑफलाइन। अब होता ये सीन ये है कि जब वो इस कोड पे आता है तो पहले ये इसको शो करता है, बाद में इसको वो हाइड करता है, क्योंकि उस पर आपने चेक लगाया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैसेज शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफलाइन करता हूं तो मैसेज यहाँ पर शो हो गया। बेसिकली अगर मैं इवन ऑनलाइन में हूँ तो आप देखेंगे कि जो इन द एलिमेंट्स टैब है, यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है विद डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। इसके अंदर स्टाइल जो है वो डिस्प्ले नन ऐड होता है, लेकिन वो बाद में ऐड होता है जब ये कंपोनेंट लोड होता है। तो इसकी एक और सोल्यूशन आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ऊपर इससे पहले ही इसको डिस्प्ले नन कर दें और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कि बजाय इसके कि अगर मैं लेट्स ट्राई दैट, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक नई चीज़ है। सो यहाँ पर अगर मैं स्टाइल में लिख देता हूँ डिस्प्ले नन, सॉरी माय मिस्टेक, स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले नन, और इसको मैं अब स्क्रिप्ट टैग यूज़ करता हूँ और अलर्ट यू आर ऑफलाइन। बेसिकली जो वायर ऑफलाइन है वो भी डिस्प्ले नन ही इस्तेमाल करता है बिहाइंड द सीन। सो लेट्स रीलोड इट एंड सी कि डिस्प्ले नन अब क्या उसको अलर्ट को शो करता है। यस, इसको शो कर रहा है, क्योंकि अलर्ट एज सुन एज हमारा स्क्रिप्ट लोड होता है तो ये अलर्ट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इवन अगर अब इसके बाद हम नेटवर्क टैब में आके इसको ऑफलाइन करेंगे भी तो ये स्क्रिप्ट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होता, एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। सो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर यू आर ऑफलाइन अब इस तरीके से यूज़ करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो आई एम ऑफलाइन ऑलरेडी। तो ऑनलाइन जाता हूँ, रीलोड करता हूँ। सो स्क्रिप्ट वगैरह नहीं यूज़ कर सकते जो मैंने कहा था, क्योंकि डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसको आप फिर यूज़ नहीं कर सकते। बट आई थिंक इसका कोई होगा, इसका कोई तरीका होगा। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस तरीके से हम कोई नोटिफिकेशन इस तरह जनरेट कर सकें, कोई टोस्ट वगैरह यूज़ कर सकें। है एनीवेज वो हम देखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। सो मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ तो इट्स ऑफलाइन। सो अगर मैं वापस ऑनलाइन आता हूँ नेटवर्क टैब पे, सो आई एम बैक ऑनलाइन। सो इसके बाद जो हमारे पास यूआई फीचर है वो है डर्टी स्टेट्स। डर्टी स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी स्पेशली मॉडल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप चाहते हैं कि वाइल यू आर मेकिंग चेंजेस आपको वो एक कोई भी किसी किस्म के भी उस पर आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। मतलब सपोज मैं उसका बॉर्डर चेंज कर देता हूँ, उसमें बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेड ऐड कर देता हूँ। तो इसकी मैं अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से दूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ सबलाइम में, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वायर डर्टी डॉट क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर रेड लगा देता हूँ इस पर, इस तरीके से बॉर्डर रेड लगा देता हूँ, वायर डर्टी क्लास बॉर्डर रेड। और मैं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर यहाँ पर सॉरी बेस डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर, क्योंकि हम इस वक्त काउंटर कंपोनेंट पे राउट पे हैं तो मुझे चेंज करना होगा बेस डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ डॉट बॉर्डर रेड, और इसके अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड। सिंपल इज़ दैट। अब मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और इसको रीलोड करता हूँ।
तो आपको कहीं पर भी कोई चेंज नज़र नहीं आया। जैसे ही मैंने इस पर फोकस किया, आपने देखा इसके साइड्स पर हमें रेड बॉर्डर नज़र आ गया, और जैसे ही हम इससे आउट होंगे ये बॉर्डर, वाइल वी आर मेकिंग चेंजेस, तो ये हमें बॉर्डर यहाँ पर शो करेगा। अच्छा, ये वाला बॉर्डर ये डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है जो भी आपको रेड नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें कोई वैल्यूज़ इनपुट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं। अब अगर मैं इसमें बिल्कुल खाली कर देता हूँ और इवन जब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखिए, तो हमारा ये जो डर्टी वाला स्टेट है ये कि आप अपडेट कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, तो वाइल अपडेटिंग इट शो यू अ नोटिफिकेशन, और कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो जस्ट एक कि ये डर्टी स्टेट में, डर्टी स्टेट ये होती है कि जब तक आपकी रिक्वेस्ट कंपोनेंट को जाकर वापस नहीं आ जाती, इस दौरान जो टाइम पीरियड लगता है वो आपकी डर्टी स्टेट होती है, और ये हमें डर्टी स्टेट से नोटिफिकेशन देता है कि आपका बॉर्डर शो करके रेड कि आप इन द डर्टी स्टेट है। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है प्रोसेस, आपकी एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड होकर वापस आपको एक रिस्पांस आ जाता है कंपोनेंट की तरफ से, कंपोनेंट क्लास की तरफ से, देन वो बॉर्डर जो है वो क्लास रिमूव हो जाती है। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ डर्टी स्टेट्स इन लारावेल लाइवर पैकेज। इसके बाद जो लास्ट फीचर है यूआई का वो ये है कि आप डेफर लोडिंग कर सकते हैं। डेफर लोडिंग एक लारावेल का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डाटा जो है वो पहले ही लोड कर सकते हैं। जैसे मैंने लारावेल की जो सीरीज़ बनाई थी उसमें हमने देखा था क्यूरी में हम विद मेथड के साथ डेफर कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को। मतलब हम एक यूज़र को अगर गेट कर रहे हैं और हमने उसकी प्रोफाइल भी लेनी है, इसके बजाय कि हम यूज़र की पहले रिक्वेस्ट सेंड करें क्यूरी, फिर उसके बाद उसकी यूज़र की प्रोफाइल की क्यूरी सेंड करें, 2 क्यूरी सेंड करें, हम एक ही क्यूरी में यूज़र भी गेट कर लेते हैं और उसकी प्रोफाइल भी गेट कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डेफर लोडिंग। यही फीचर लारावेल के कंपोनेंट के लावीवेयर के कंपोनेंट में भी मौजूद है, जिसमें आप कोई कंपोनेंट लोड करते हैं और उसके साथ ही उसमें कोई डाटा पॉपुलेट कर लेते हैं। जिस तरीके से वायर मॉडल है, वायर मॉडल बेसिकली एक डेफर लोडिंग है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी हम उसको असाइन करते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको वो अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे मैं रीलोड कर रहा हूँ अगर, तो आप देखें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक वैल्यू 5 बाई डिफ़ॉल्ट आ रही है। अब ये 5 वैल्यू कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये लोड हो रही है, तो ये भी एक किस्म की डेफर लोडिंग ही है। ये हमारी आ रही है, मैं यहाँ पर आपको सब लाइन में दिखा देता हूँ। काउंटर.पीएचपी के अंदर हमने यहाँ पर सेट किया है स्टेप को। ये देखिए, दिस स्टेप इज इक्वल टू स्टेप, और स्टेप की वैल्यू है 5। अगर मैं स्टेप की वैल्यू 10 कर देता हूँ तो ये वाली 10 वैल्यू आपको नज़र आएगी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सो दिस इज़ कॉल्ड डेफर लोडिंग। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं और डेफर लोडिंग अदर देन मॉडल, क्योंकि मॉडल को हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और कंपोनेंट में कोई वैल्यू शो करना चाहें, फॉर एग्जांपल इस ज़ीरो में मैं डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी वैल्यू है वो शो करना चाह रहा हूँ, तो हम उसको एको कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डेटाबेस से कोई वैल्यू लेकर आना चाह रहा हूँ तो वहाँ पर हम वायर कॉलन इनिट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और वायर कॉलन इनिट जो है उसके अगेंस्ट हम कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं फ्रॉम द कंपोनेंट क्लास। सो वायर इनिट को हम मेथड पास करते हैं और वो मेथड उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन आई एम लोडेड, और इसमें मैं सिंपली एको कर लेता हूँ, या कुछ भी आप इसके अंदर एको कर लेता हूँ, मैं आई एम लोडेड ये मैं लिख देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज शो हो, तो इस मैसेज को जैसे ही हमारा कंपोनेंट काउंटर लोड हो तो ये मैसेज शो हो, तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी काउंटर से ऊपर या नीचे कहीं पर भी यहाँ पर थोड़ा सा बिज़ी हो गया, खैर यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ इस तरीके से, पी वायर इनिट इज इक्वल टू, और फंक्शन का जो भी हमने नाम दिया था किधर गया ये वाला, आई एम लोडेड। मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम लोडेड। अब मैं इसको वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे यहाँ पर
बल्कि इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा जब हम डेटाबेस पे जाएंगे। जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे तो हम उस वक्त उसमें से डाटा फेच करेंगे और उसके बाद वो हमें किसी भी जिस प्रॉपर्टी को भी हमने लोड किया उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्विकली आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पब्लिक मैसेज इज़ इक्वल टू एम्प्टी और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर दिस मैसेज इज़ इक्वल टू आई एम लोडेड कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर counter.blade.php के अंदर लिख देता हूँ मैसेज। अब ये मैसेज आई एम लोडेड फंक्शन कॉल होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। देखिए तो आई एम लोडेड लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इस आई एम लोडेड को कॉल नहीं करता, सिंपल मैं लिखता हूँ पी मैसेज, तो हमें मैसेज क्या डिस्प्ले होगा? कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि आई एम लोडेड को हमने कॉल ही नहीं किया। तो सपोज मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज है वो है आई एम नॉट लोडेड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम नॉट लोडेड। ठीक हो गया। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आई एम नॉट लोडेड, आई एम नॉट लोडेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वायर इनिट कॉल करता हूँ counter.blade.php के अंदर, यहाँ पर वायर इनिट इज इक्वल टू आई एम लोडेड और इसके बाद सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो पहले आई एम नॉट लोडेड आएगा, फिर आई एम लोडेड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो आपने फ़र्क देखा। ये फ़र्क आपको ज़्यादा विजिबल होगा जब हम डेटाबेस से डाटा को लोड करेंगे, प्री फेच करेंगे और उसको शो करेंगे स्क्रीन पर, और उस वक्त आपको सही समझ आएगी कि ये डेफर लोडिंग किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 7 लाइव वायर का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कुछ नाइस फीचर्स को देखा यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड, जैसे कि लोडिंग स्टेट्स, पोलिंग, प्री फेचिंग, ऑफलाइन स्टेट, डर्टी स्टेट्स, डेफर लोडिंग। ये फीचर्स बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। इनको आप अगर प्रॉपरली यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो यू विल अचीव सम कूल एंड गुड अट्रैक्टिव इंटरफेसेस यूज़र एक्सपीरियंस इन योर लारावेल ऐप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नहीं होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।